स्टूडेंट क्लास 12th आरबीएससी और चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। आज अपन थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं और उसके लिए अपने को पढ़ना होगा जैसे वर्क डन क्या होता है, चार्ज के बारे में अपन ने डिस्कस कर लिया, फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरीके से लगता है, कैसे फील्ड्स लाइन होती है प्लस चार्ज के लिए और माइनस चार्ज के लिए। तो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट जो अपना है वर्क डन इन मूविंग टेस्ट चार्ज के बारे में भी अपन ने बात कर ली। टेस्ट चार्ज क्या होता है, बहुत स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होता है और वो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता। बाय एक्सटर्नल फोर्स अगेंस्ट रिपल्सन फोर्स इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की किस तरीके से स्टोर होगी, देखो ये अपने पास कोई मान लो प्लस चार्ज है, इस प्लस चार्ज की वजह से यहाँ पे मान लो कोई टेस्ट चार्ज रखा हुआ है क्यू नॉट, तो ये प्लस चार्ज इस पर रिपल्शन फोर्स लगाएगा यहाँ से, इस तरीके से ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन इस तरीके से, तो इस तरीके से यहाँ पे फोर्स लगाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एफ ई जो होगा वो कितना होगा, कौन से वाले चार्ज पे फोर्स लग रहा है, क्यू नॉट पे। इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है ई, तो फोर्स हो गया एफ ई इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू ई। तो ये अपने पास हो गया फोर्स जो ये वाला चार्ज लगा रहा है इस क्यू नॉट पे। अब अगर इस टेस्ट चार्ज को अपन को इधर लेके आना है, मान लो कोई छोटा सा डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं अपन डी आर, या इसके पास लेके जा रहे हैं, डिस्टेंस कितनी भी हो सकती है, तो इस पॉइंट से या फिर अपन बोले इस पॉइंट से अपन लेके जा रहे हैं इस बी पॉइंट तक। तो देखो अपने को क्या करना पड़ेगा, जो रिपल्शन फोर्स ये प्लस चार्ज लगा रहा है उसके अगेंस्ट अपने को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मान लो कोई चीज़ होती है जो अपनी तरफ उसको रोकने के लिए अपन उस पर क्या लगाते हैं, फोर्स लगाते हैं एक्सटर्नल। तो यहाँ पे उसी तरीके से वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स टू डिस्प्लेस टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक अपने को एक्सटर्नल वर्क करना है। और एक्सटर्नल वर्क कितना होना चाहिए, जितना कि ये लगा रहा है और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो ये वाला जब इधर लगा रहा है इस डायरेक्शन में, तो अपने को इस डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा उसको डिस्प्लेस कराने के लिए। तो जो ये वर्क डन है, जो अपन वर्क डन कर रहे हैं, डिस्प्लेस करा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, किसके अगेंस्ट, इस रिपल्शन फोर्स के अगेंस्ट। तो ये किस में स्टोर हो रहा है, अपना एनर्जी के फॉर्म में। और वो एनर्जी कौन सी होगी, पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ से देखो वर्क डन ए से बी, यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कहाँ से, अब ये लेंथ जो है वेरी कर सकती है, तो ए से बी कोई सा पॉइंट हो सकता है, सी हो सकता है, तो ए से बी तक अपन वर्क डन करा रहे हैं यहाँ पे। अब फोर्स कौन सा लगा रहे हैं अपन, एफ एक्सटर्नल डॉट डी आर, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए मान लो अपन डी आर और इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा आ जाएगा अपने पास। तो एफ एक्सटर्नल इक्वल्स टू, अभी एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, माइनस, देखो ये माइनस आया है यहाँ पे, माइनस का मतलब जितनी एफ एक्सटर्नल की वैल्यू होगी वो किसके बराबर होनी चाहिए, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर। जो अपन जो लगा रहे हैं वो एक्सटर्नल हो गया और जो चार्ज जो लगा रहा है वो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। तो इस किसके बराबर होगी ये वाली वैल्यू, एफ ई के बराबर, और ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू कितनी, क्यू नॉट इंटू ई। तो यहाँ पे इसको अपन वर्क डन में फॉर्मूले में पुट करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं माइनस का क्यू नॉट इंटू ई, ए से बी तक क्यू नॉट, ये अपने पास कांस्टेंट है तो बाहर ले लिया, ई डॉट डी आर। इसका अपन यहाँ क्या कर दें, इंटीग्रेशन कर दें तो अपने पास क्या निकल के आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा। अब वर्क डन यहाँ से, अब ये वर्क डन ही है जो अपने पास एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। अब पॉइंट कोई सा भी हो सकता है, अपन ए से बी लेके जाएं या बी से ए लेके जाएं, तो यहाँ पे हियर वर्क डन इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब यहाँ पे इन दो पॉइंट्स में ए और बी के बीच की जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही अपने पास क्या आ रहा है यहाँ पे, वर्क डन। तो डब्ल्यू ए बी कहाँ से वर्क करा रहे हैं अपन, डब्ल्यू ए से बी तक। इसको अपन क्या लिख सकते हैं, डेल यू। ये डेल यू क्या है यहाँ पे, पोटेंशियल एनर्जी, मतलब डेल का मतलब चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, देखो पोटेंशियल एनर्जी के लिए अपन क्या लिखते हैं, जो लास्ट कहाँ से किस चार्ज को कहाँ तक लेके आएंगे, तो लास्ट पॉइंट कौन सा अपना, बी वाला पॉइंट। तो किस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, बी, और किस पॉइंट से लेके आ रहे हैं अपन, वो होता है ए, तो बी माइनस ए। तो यहाँ से ए बी आएगा इधर, बी माइनस ए,
और ये किसके बराबर हो, यही तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी है, तो माइनस क्यू नॉट ए से ए टू बी ई डॉट डी आर अपने पास यहाँ पे वर्क डन आ गया। अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है वो होता है पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी एट ऑलवेज ज़ीरो। वर्क यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड या किसी चीज़ की अपन बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज क्या होती है, ज़ीरो। कौन से वाले पॉइंट पे, इनफाइनाइट पॉइंट पे। सो वर्क डन टू डिस्प्लेस टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट बी, कहाँ से लेके आ रहे हैं, इन्फिनिटी टू पॉइंट बी। मान लो ये पॉइंट तो अभी ए शो करें लेकिन इन्फिनिटी हो कोई पॉइंट यहाँ पे इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी से अपन लेके आएंगे बी तक। तो यहाँ से अपन लेकिन इन्फिनिटी से बी तक, तो अपन किसको लिखेंगे यहाँ पे, वी यू बी। लास्ट पॉइंट कौन सा है, यू बी। पोटेंशियल में हमेशा अपन लास्ट पॉइंट पहले लेते हैं, तो लास्ट पॉइंट बी कहाँ से लेके आ रहे हैं, इनफाइनाइट से। अब इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी, ज़ीरो, तो ज़ीरो लिख दिया। यहाँ पे क्या बच गया, यू बी। तो इस डब्लू वर्क डन को अपन क्या लिख सकते हैं, यू बी। जब अपन कौन से वाले केस में, जब इनफाइनाइट वाला केस लेंगे तब। तो वर्क डन कहाँ से करा रहे थे, डब्लू इनफाइनाइट से बी तक, और यू बी इक्वल्स टू क्यू नॉट इनफाइनाइट से बी तक ई डॉट डी आर, ये अपने पास फॉर्मूला बन के आ गया। तो ये ऑलवेज पोटेंशियल जो अपने पास होता है वो डिफरेंस की टर्म्स में, पोटेंशियल डिफरेंस जिसमें बोलते हैं अपन, पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में डिफाइन होता है, कभी पोटेंशियल नहीं होता। अगर मान लो सिंगल ये पोटेंशियल दिया गया है यू बी, इसका मतलब इसका रिलेशन किससे लिया गया है, इनफाइनाइट से। इनफाइनाइट पे क्या होता है, ज़ीरो, इसलिए अपन उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ऑलवेज़ ये क्या होता है, डिफरेंस होता है, पोटेंशियल ऑलवेज डिफरेंस की टर्म्स में आता है। थैंक यू।